अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि जब बंदा मेडिकल की फील्ड में आता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बुक्स के रिलेटेड, रिसोर्सेज के रिलेटेड। तो बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि यार मैं कौन सी बुक पढ़ूँ और किसकी बात मानूँ, किस सीनियर की बात मानूँ, किस सीनियर की बात ना मानूँ। यूट्यूब से देखता है तो उसको और ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और ज़्यादा बुक्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। तो हम फाइनली MBBS के स्टूडेंट है तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग अपने जूनियर्स को कुछ ऐसा दे के जाएँ जो वर्थ इट है उनके लिए। तो आज हमारी जो डिस्कशन है वो है लोकोमोटर मॉड्यूल के ऊपर। हमारे साथ जुहैब भाई मौजूद हैं जो आपको ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह लोकोमोटर के बारे में बताएंगे। ये वीडियो बहुत वर्थ इट होगी क्योंकि जो हमारी गलतियां थी हम वो भी आपको बताएंगे कि हमने लोकोमोटर मॉड्यूल में कौन कौन सी गलतियां की हैं। और वो दानिश्वर का कौल है, इंसान को इंसान की गलतियों से सीखना चाहिए। तो जो गलतियां हम करके बैठे हैं हम चाहते हैं कि हमारे जूनियर्स बहन भाई वो गलती ना करें। और ये वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। लोकोमोटर के हवाले से आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसोर्सेज के हवाले से, बुक्स के हवाले से, पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी और कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुहैब भाई। वालेकुम सलाम। जुहैब भाई, हमारे बच्चों को फिर आप बताएं, हमारे जो ऑडियंस से देख रहे हैं कि लोकोमोटरी मॉड्यूल जो होता है बड़ी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि अच्छा मॉड्यूल है, एनाटॉमी इसमें ज़्यादा होती है। तो कैसे पढ़ें, बुक्स के रिलेटेड, रिसोर्सेज के रिलेटेड और जो और चीज़ें हैं अगर आप बताना चाहें तो। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद लोकोमोटरी नो मोर डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया जिस चीज़ को। क्योंकि मुझे याद है जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने 2 महीने लगाए थे लोकोमोटरी पढ़ने में। लेकिन 2 महीने जो मैंने पढ़े थे मुझे समझे कि 2 महीने पूरे ज़ाया हो गए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं बैठ के बस अब ओरिजिन इंसर्शन पढ़ रहा होता तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक सीनियर ने बताया था जिसका नाम डॉक्टर हमाद है, अब वो पास आउट हो चुके हैं, तो उसने मुझे एक ट्रिक दी थी, वो मैं यही शेयर करूंगा। इंशाल्लाह डिफिकल्ट नहीं होगा। अब पहले बुक्स का बता देते हैं, फिर रिसोर्सेज का बताते हैं, फिर कैसे पढ़ना लोकोमोटर का हम लास्ट में वो बताएंगे। तो बुक्स इस लिहाज से हम बताना चाह रहे हैं कि जो पहले दिन से पढ़ने वाले लड़के हैं वो ये बुक्स इस्तेमाल करें। जो मिडल वाले लड़के हैं कि मतलब जो मिडॉकर है वो ये वाली बुक्स इस्तेमाल करें। और जो बिल्कुल कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम ये मॉड्यूल कवर कर लें या एक हफ्ता जो मतलब मिनिमम टाइम होता है वो इसमें कवर कर लें। तो इस लिहाज से हमने रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया है और बुक्स को भी डिवाइड किया है। बुक्स का ये है कि एनाटॉमी पे आ जाते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी के लिए पहली जो बुक है वो बहुत डिटेल KLM होती है। KLM मतलब समझ लें कि आपको फाइनल ईयर तक कम आएगी, सर्जरी तक आपको कम आएगी, वो KLM है। सेकंड पे आ जाती है ग्रॉस स्नेल जो सब कुछ यूज करते हैं, हमने भी वही यूज की थी, स्नेल एंड एनाटॉमी। और तीसरी है जो कि चौपड़ी कहते हैं या लास्ट मिनट वाली रिव्यू कहते हैं, वो होती है कि एसेंस बुक। एसेंस मिलती है, डाउ की लिखी हुई है, एसेंस बुक होती है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन है जो कि गाइड वो टेक्स्ट बुक है और उसकी चौपड़ी होती है शर्जील, ठीक है। और हिस्टो के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो है वीटर्स। और 2 मतलब के बीच वाली आ गई तो वो कोई लाइक हुसैन, बिल्कुल नीचे वाली आ जाएगी लास्ट मिनट में रिव्यू है वो फिरदौस, ठीक है। अब BRS लाजमी करनी है। आप कोई भी बुक पढ़ो, चाहे KLM पढ़ो, स्नेल पढ़ो, एसेंस पढ़ो, आपको हर मॉड्यूल के अंदर एनाटॉमी के लिए खास तौर पर BRS करनी पड़ेगी। आप BRS को चाहे रीड भी ना करो लेकिन आप BRS के BCQs लाजमी करो। BCQs होते हैं, उसके बाद में उसकी कील लगी हुई होती है, एक्सप्लेनेशन लिखी होती है। आपने एक्सप्लेनेशन भी कर दी तो आपका 70% वो कोर्स कवर हो जाता है और आपको पता भी चलता है कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप क्लिक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। फिजियोलॉजी के लिए बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन मैं उनको शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। अब गाइटन है एक टेक्स्ट बुक, अब कोई गाइटन पढ़ रहा है तो सही है लेकिन नहीं पढ़ी जा रही तो आप फिरदौस को पकड़ो, चलती है फिरदौस। अब 2-3 और हैं जो कि तीनों ही बहुत अच्छी हैं, मैंने पढ़ी है, तीनों ही बहुत अच्छी हैं। फिरदौस है, मोनोज है और एसेंशियल है जिसको JP भी बोलते हैं। एसेंशियल, फिरदौस, मोनोज, JP। अगर आप इन सब में गाइटन को नहीं पढ़ना चाहते, परफेक्ट करना, तो आप 2 चौपड़ियों को मिला के पढ़ सकते हैं, जैसे फिरदौस और मोनोज को साथ मिला के पढ़ें, सही है। और JP वो मिनी गाइटन भी तो एक आती है। हाँ, मिनी पॉकेट गाइटन आप इस तरह कर सकते हो कि पॉकेट गाइटन आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। आप पॉकेट गाइटन आप जब पढ़ोगे आप तब पढ़ोगे जब आप गाइडन पढ़ी हुई हो। आप बंदा ऐसे फॉलो करे कि पहले गाइडन पढ़े, अब लास्ट में ऐसा होता है कि यार टेक्स्ट बुक हमने पढ़ी है, हम रिव्यू कैसे करें, तो आप पॉकेट गाइडन से रिव्यू कर लो। अगर जस्ट आप पॉकेट गाइडन पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिसिंग होती हैं। इस वजह से आप गाइडन को फॉलो करो, गाइडन के बाद पॉकेट गाइडन करो। और बायोकेमिस्ट्री के लिए 3 बुक्स हैं जो कि जैसे डिवीजन है। पहले बुक है हमारी चैटर्जी बहुत ही एडवांस बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत डिटेल है। और सेकंड पे आती है सत्या इनफ है लेकिन अगर कोई अच्छा पढ़ना चाहता है तो चैटर्जी पढ़ ले। और लास्ट में आ जाती है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री जो कि लास्ट मिनट की रिव्यू के लिए यूज होती है।
एक जो बुक मेन और आती है अनाटमी के लिहाज से, BD-84 भी जी जी पंजाब में ज्यादा चलती है, तो वो भी एक वर्थ इट बुक है अनाटमी के लिहाज से। रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करने चाहिए हमें, वो लेक्चर्स फिर हमने बहुत सारे बताए जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे, जिसमें आपको ज्यादा समझ आ रही है, फिर आप वो यूज करें। अब एनाटॉमी के लेक्चर्स के लिए होता है कि भाई ग्रॉस एनाटॉमी के लिए एक तो प्रेप लीडर का डॉक्टर आजम है, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत ही अच्छा उसने समझाया हुआ है, डिटेल्स वीडियोस 2-2 घंटे की वीडियो। अब जो जिसमें कंफर्टेबल वो कर ले। और सेकंड पे होता है चर्ची ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कास्ट है, आप लेक्चर देख सकते हो। और तीसरा है एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी यूट्यूब चैनल है, ये भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और ये हो गई अब टॉप वालों के लिए कि भाई बहुत डिटेल के लिए हमने पढ़ना है और टाइम जिसके पास बहुत ज्यादा है, शुरू दिन से पढ़ना है हमें, तीनों लेक्चर मतलब आप तीनों लेक्चर के लिए। अच्छा। अब सेकंड पे आ जाता है डॉक्टर आसिम, डॉक्टर आसिम ये से मतलब मिड वालों के लिए डॉक्टर आसिम ही है। और जो लास्ट मिनट में पढ़ना चाहते हैं कि भाई चौपड़ी भी पढ़े और लेक्चर भी बहुत कम हो, तो वो सेल्फलेस और ब्रेनलेस ग्रॉस एनाटॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी पे अगर आप शुरू दिन से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो डॉक्टर नजीब मतलब मेरा बेस्ट टीचर वही है कि डॉक्टर नजीब। सेकंड पे आता है निंजा नर्ड, जो कि यूट्यूब चैनल है। डॉक्टर नजीब की आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन फ्री मिल भी जाती है लिंक्स। लेक्चर इधर उधर से अगर आप कोशिश करें तो लेक्चर में मिल जाते हैं, टेलीग्राम से या दूसरे, हम इधर वीडियो पे बता नहीं सकते। सेकंड पे जो यूट्यूब चैनल है फिजियोलॉजी का, वो है मेडिकल गेटवे। मेडिकल गेटवे का ये फायदा कि आप गाइडन को फॉलो करें तो वो गाइडन का ईच एंड एवरीथिंग बता देता है। ये आपने टॉपर्स के मतलब जो पहले वाले लेवल के उनके लिए बता जी, डॉक्टर नजीब ले लो, निंजा नर्ड ले लो, तीसरे पे ले लो, या मेडिकल गेटवे ले लो। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप डॉक्टर राजेश ले लो या तो ब्रेनलेस ले लो, ठीक है। और एम्ब्रियो के अंदर कुछ भी नहीं लेना आपने, ब्रेनलेस को पकड़ो, ब्रेनलेस के नोट्स बनाओ और उनको याद करो, और लैंगमैन पढ़ो, शर्जील पढ़ो, उसका एक रीड दे दो। नोट्स बना लिया आपने ब्रेनलेस के, सारा का सारा सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर। हिस्टोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर डेफिशिएंट है, मतलब चीजें, लेक्चर्स वगैरह ऐसे नहीं है। अगर आप करना चाहते हो खुद ही बुक पकड़ो, लाइक्सन पकड़ो, वीटर्स पकड़ो, खुद ही आजम के भी वैसे लेक्चर्स हैं हिस्टोलॉजी पे। हां, डॉक्टर आजम ही कर लेते हैं। लेकिन हिस्टो मतलब जैसे ये जो मॉड्यूल है ना, इसमें ज्यादा जो है एनाटॉमी है, ऑलमोस्ट 70-80% ग्रॉस एनाटॉमी, 70-80% ग्रॉस एनाटॉमी है उसमें। फिर रिसोर्सेज और बुक्स आपको हमने बता दी है। अभी आपको जो है भाई वो बताने जा रहे हैं कि ट्रिक कैसे है, कि कैसे कैसे चीजों अपर लिम्ब का हैक समझ, लोकोमोटर का हैक है समझ, अपर लिम्ब के भी बारे में बताएंगे और लोअर लिम्ब के भी बारे में बताएंगे कि पढ़ना कैसे। रिसोर्सेज और बुक्स तो आपने खुद डिसाइड करनी है, लेकिन जो तरीका आप जो है भाई आपको बता रहे हैं तो आपने यही तरीका ही करना है, क्योंकि अब इस तरह अगर खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो ये बहुत ज्यादा एक तो लंबा हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो रिटेन भी नहीं होता। तो जो तरीका आप जो है भाई आपको बता रहे हैं कि आप इसी तरीके से ही लेके चलना है। अब अपर लिम्ब का ये है कि अपर लिम्ब को आप डिवाइड करो 3-4 चीजों में। अब पहले अपर लिम्ब को आप डिवाइड करो जो कि टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स का ये मतलब है कि जो अपर लिम्ब के टॉपिक्स हैं उसके अंदर बाउंड्रीज होती हैं, वो मेमोराइजेशन ही है, उनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लेटरल बाउंड्री कौन सी है, मीडियल कौन सी है, सुपीरियर कौन सी है, एंटीरियर कौन सी है। अब वो टॉपिक्स को आप अलग कर दो जिसके अंदर बाउंड्रीज और कंटेंट आ जाते हैं। पहले आ जाता है हमारा एक्जिला, आप एक्जिला को पढ़ो, उसके बाद पढ़ो क्यूबाइडल फोसा, तीसरा पढ़ो कार्पल टनल और ब्रेस्ट पढ़ लो। अब ये टॉपिक्स है, आप टॉपिक्स उनको डिवाइड कर अलग से कर लो उन टॉपिक्स को। जो कि 60-80% चीजें हैं वो है मसल एंड नर्व सप्लाई, और उनके ही क्लिनिकल्स आते हैं सारा, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज है। टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो, मसल एंड नर्व सप्लाई आपके लिए मुश्किल होती है। मसल एंड नर्व सप्लाई के लिए ये है कि आप पहले ये चीज करो कि आपको बोन्स के नाम आने चाहिए, पहले जस्ट नाम आने चाहिए, डिटेल ना भी है, जैसे आपको नाम आने चाहिए कि नाम कौन कौन से हैं बोन्स के। उसके बाद जो मसल है, मसल को आप सुपीरियर से लेके फिर तक टॉप टू बॉटम हर कंपार्टमेंट के मसल का नाम आना चाहिए, जस्ट नेम ऑफ मसल विद उस कंपार्टमेंट, कौन सा कंपार्टमेंट का कौन सा मसल है। हमने वैसे इधर ये गलती की थी जब हम पढ़ रहे थे कि हमने इंसर्शन ओरिजिन इंसर्शन पढ़ी थी, इतना टाइम हमने जाया किया था ना अपना, और यहाँ से मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, ना एमसीक्यू आया ना किसी ने कुछ पूछा है। मतलब थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा कहाँ पे, लेकिन हमने तो जो भी बहुत ज्यादा रट्टा लगाया था एक चीज इंसर्शन पे, ओरिजिन पे, लेकिन उसमें से कोई वर्थ इट नहीं था वो। मसल के अंदर आप जस्ट मसल का नाम याद करें, कौन से कंपार्टमेंट का कौन सा मसल है, जस्ट नाम याद करो। नाम याद कर लिया आपने, उसके बाद होता है मसल एक्शन। मसल एक्शन के लिए एसेंस बुक होती है, एक चौपड़ी है जो डाव की बनी हुई है, एसेंस बुक। उसके अंदर आपको हर मसल मतलब के अबडक्टर्स ऑफ शोल्डर है, एक एक्शन है, अबडक्शन ऑफ शोल्डर एक एक्शन है, कौन कौन सा मसल कर रहा है आप वो कंबाइन उस चीज में लिखे हुए हैं सारे। आप अलग अलग से पढ़ना शुरू करोगे कि भाई बाइसेप का कौन सा फंक्शन है, ट्राइसेप का, तो आपको भूल जाएगा, आप क्लिक नहीं कर सकोगे। इस वजह से आपको मसल एक्शन करना है, पहले नाम याद करो फिर मसल एक्शन करो, एक ही जगह पे जो सारे मिले हुए हैं वो एसेंस बुक। अब बचती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के लिए ये है कि भाई पहले आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ो, ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी नर्व कहाँ से आ रही है, कहाँ से ओरिजिन हुई है। फिर उस नर्व सप्लाई को आप इस तरह पढ़ोगे कि टॉप टू बॉटम जाओ,
स्नेल बुक पढ़ो, KLM पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, हर उस बुक में नर्व का लिखा हुआ है कि पहले कहाँ से ओरिजिन हो रही है, C3 C4 से आ रही है और टॉप टू बॉटम जा रही है, किन किन मसल्स को नर्व सप्लाई कर रही है। आर्म में अगर छोटा सा मैं आपको समझा दूं कि 2 मिनट का खेल है, वो ये है कि अपर लिम्ब के अंदर ये होता है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है पूरी की पूरी मस्कुलो क्यूटिनियस नर्व सप्लाई करती है। फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को मीडियन और अल्नर नर्व सप्लाई करती है। थीनर को करती है मीडियन नर्व, हाइपोथेनर को करती है अल्नर नर्व। बाकी पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ अपर लिम्ब का रेडियल नर्व सप्लाई करती है। अगर अब ये आप लोगों ने आपको नाम भी पता हो, जस्ट नाम पता हो कि कौन सा मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है, आपका मसल हो गया, नर्व सप्लाई हो गया आपका, एक्शन आप उधर से कर इस तरह अकेले मसल की याद करो बहुत मुश्किल है याद। जैसे भाई ने बताया पहले सारे मसल याद कर लो, उसके बाद एक ही नर्व को पकड़ो, उसको देखते जाओ कहां से वो जा रही है, किधर डिवाइड हो रही है और किधर सप्लाई कर रही है। और मसल इधर ही बंदा, हम इधर एक वीडियो में देख रहा था कि वो बंदा जब याद करते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल में है, तो वो बंदा पूरी इधर बना लेता है कि ये भाई मीडियम नर्व जा रही है, जो भी नर्व जा रही है वो डिवाइड हो रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। 2 दिन आप ऐसे करोगे ना, ये किसी बंदे के ऊपर बना दोगे तो वो आपको ऐसे रिटेन हो जाएगा ना, पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलेगी। तीसरी चीज है ब्लड सप्लाई, जिसके आर्टेरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई थी। आप सिंपल ये करो, आप हर एक कंपार्टमेंट में आर्टरी को अलग से ना पढ़ो, ना अलग से वीन को पढ़ो। आप इस तरह करो कि यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जस्ट इस तरह करो, ऑल आर्टेरियल सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब, ऊपर से नीचे तक आर्टरीज कैसे जा रही हैं, किधर किधर कौन सी ब्रांच दे रही हैं, आप एक ही मर्तबा पढ़ लो, वो पूरा स्केच बना लो, याद हो जाएगा। हर कंपार्टमेंट अलग अलग जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा, याद भी नहीं रहेगा। ऐसे ही यूट्यूब पे जाओ, लिखो ऑल अपर लिम्ब वीनस सप्लाई, वो पूरी की पूरी वीनस ड्रेनेज आएगी, कैसे कहां से जा रही है। 5-10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन वो इतनी मार्कशीट होगी कि आपके पूरे 1.5-2 हफ्ते बच जाएंगे। और लास्ट में जो बचता है वो होते हैं क्लिनिकल्स, अपर लिम्ब के लोअर लिम्ब के क्लिनिकल्स। यूट्यूब, दोबारा कहूंगा यूट्यूब पे जाओ, लिखो ऑल क्लिनिकल्स ऑफ अपर लिम्ब, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वो क्लिनिकल पढ़ाता जाए, आप बुक से देखते जाओ। बुक से भी नहीं देखना चाहते हो आप अपने नोट्स बना लो, उन क्लिनिकल्स को याद कर लो। ज़ुहैब भाई ने आपको अपर लिम्ब के बारे में बताया सारा, तो मैं आपको आखिर में ये बताना चाहता हूँ अपर लिम्ब के हवाले से, जब आप ये पढ़ लें तो इसके बाद आप अपर लिम्ब जैसे आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद BRS की अगर एक्सप्लेनेशन आप पूरी पढ़ सकते तो वो भी बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसके जो MCQs है वो तो आपने लाजमी 1-2 दिन निकाल के, लोअर लिम्ब स्टार्ट करने से पहले 1-2 दिन निकाल के वो सारे BRS के MCQs विद एक्सप्लेनेशन वो आपने लाजमी पढ़नी है। अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो आप उसके MCQs कर लें, जितने भी हो सकते हैं, 2000, 3000 या 200-300 जितने भी MCQs आप चैट GPT से भी निकाल सकते हो, और दूसरे भी मुख्तलिफ जैसे पास्ट पेपर होते हैं वहां से अपर लिम्ब के वो MCQs निकाले और वहां से कर दें, ताकि वो आपकी जो परमानेंट मेमोरी बन जाए। अपर लिम्ब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आगे लोअर लिम्ब की बात करते हैं। लोअर लिम्ब भी बिल्कुल सेम ही है, 90% सेम चीजें होती है, 10% थोड़ी सी चीजें। अपर लिम्ब को जैसे आप लोगों ने डिवाइड किया था टॉपिक्स में, ऐसे ही लोअर लिम्ब को डिवाइड करो टॉपिक्स में। पहले आ जाते हैं टॉपिक्स, फीमोरल ट्रायंगल आ जाता है, पोप्लीटेल फोसा आ जाता है। आप इसको डिवाइड कर लो, उसकी बाउंड्रीज कंटेंट याद कर लो। फिर आप वही चीज मसल एंड नर्व सप्लाई, मसल एंड नर्व सप्लाई हर जगह पे वही सेम स्ट्रेटजी आप अप्लाई करो। ऊपर से नीचे जाओ, मसल के नाम याद करो विद इट्स कंपार्टमेंट, कौन सा मसल कहाँ पर है, कौन से कंपार्टमेंट का है। फिर आओ नर्व सप्लाई, जैसे ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सस था, इधर होता है लंबोसेक्रल प्लेक्सस, कहां से नर्व निकल रही है, ऊपर से नीचे तक नर्व कहां पे सप्लाई करे, किस किस मसल को कर रही है। और मसल एक्शन के लिए वही एसेंस बुक फॉलो करो आप। और आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई सेम, आप यूट्यूब पे जाओ, ऑल आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई कर लो। और जो एक अलग से चीज आती है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, वो है क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। स्किन को कौन सी सप्लाई कर रही है, अलग अलग डिफरेंट होती है सेंसेशन। उसके लिए भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लिखोगे ऑल क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब, वो भी आ जाएगा। क्लिनिकल्स में फिर आप सेम यूट्यूब पे लिखो कि ऑल क्लिनिकल्स ऑफ लोअर लिम्ब, फिर वो आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले अपर लिम्ब को अच्छे से समझ लिया और अपर लिम्ब को अच्छे से कर लिया, लोअर लिम्ब आपके लिए मुश्किल नहीं हो। अच्छा ज़ुहैब भाई, आखिर में ये बता दें, ये अपर लोअर लिम्ब कितने दिनों में अगर बना करने पे आ जाए, कितने दिनों में हो सकता है? अगर ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि 18 से 17 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, अगर ये चीज आप कवर करें तो। वरना तो मॉड्यूल तो आपका 8 वीक का होता है, 8 वीक का मॉड्यूल होता है, फिर भी समझ नहीं आता। मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैंने 2 महीने लगाए थे लोअर लिम्ब अपर लिम्ब को पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने किसी सीनियर को कहा मुझसे क्वेश्चन करें, उसने मुझसे 5 क्वेश्चन किए थे, मुझे एक भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपना पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी चेंज की थी, जो मैंने पढ़ा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने ये फॉलो किया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 2nd पोजीशन आई थी उस मॉड्यूल में। माशाअल्लाह। तो ये वीडियो आज की थी जिसमें हमने लोकोमोटरी के हवाले से बात की है। अगर कोई आपका कोई भी क्वेश्चन है
इस रिलेटेड, तो जुहेब भाई का भी इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, मैंने अपना भी दे रखा है। कमेंट में भी आप कमेंट भी कर सकते हैं जुहेब भाई, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी जो भी गलतियाँ थी वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो किसी और रिलेटेड होगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। आपका अपना भाई डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।